Good morning, everyone. Welcome to iSpine. This is Shivani Saxena. Hope you're very well. So, happy महाशिवरात्रि to all. आपको और आपके पूरे परिवार को आईएस पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो 7 o'clock पे होती है, बट आज लेट हो चुका है, 8 बजने जा रहे हैं और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए आज पता है खुद से एक उम्मीद करते हैं। आपको पता है कि आपके साथ मतलब तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है, तू खुद अपना विधान बन, तू खुद अपना विधान बन। सो ये लाइन आपको पता है क्या इंडिकेट करती हैं? आपको इंडिकेट करती हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो आपसे ही हैं, किसी और से उम्मीदें मत कीजिए। अगर किसी और से उम्मीदें रखोगे तो रोना ही पड़ेगा। तो आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, आपके साथ ही सारी उम्मीदें हैं। कौन कहता है कि आप अकेले हो? तब आप खुद में खुद का विधान बन जाओगे ना, तो आप कभी अकेले नहीं रहोगे। तो आप इस बात को सोचो और कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट मत होना, अपने मॉरल को डाउन मत होने देना। कंटिन्यू आगे बढ़ो, डेली क्लासेस अटेंड करो। कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके साथ आपको कोई सोल्यूशन दे सकूँ। आपको पता है कि जीवन की कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि वो आपके साहस से बड़ी है। ठीक है, जीवन में कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। बार बार दुख को ये याद दिलाते रहो, हजारों ठोकर के बाद भी संभलता रहूँगा या संभलती रहूँगी, गिरकर फिर उठूँगा और मंजिल की ओर बढ़ता रहूँगा। जीवन में लाखों परेशानी आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, तब आप किसी अच्छे काम को कर रहे होते हैं ना, बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, तो बहुत परेशानियाँ आपका पीछा करती हैं। ठीक है, उन परेशानियों को आपको याद दिलाते रहना है कि आप जितनी परेशानी मेरे पे होंगी उतना संभलता रहूँगा। मैं ठोकर खाऊंगा, गिरूंगा, लेकिन फिर उठूंगा, फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ूंगा, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है, अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होकर तैयारी कीजिए। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता सफलता मिलने से। ठीक है, तो चलिए इसी एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, आपको पता है आज 1 मार्च है और 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और फेब हमारी फिनिश हो चुकी है। सो इसीलिए आज 1 मार्च है और आज से हम अपना एक नया शेड्यूल बनाते हैं, नई उम्मीदें बनाते हैं और फिर से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि आज हमें ये बुक कंप्लीट करनी है, 1 मंथ में हमें ये कंप्लीट करना है, अपना टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपको पता है कि आज 1 मार्च है और थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में। देखिए, यूक्रेन में रूस सैन्य जो उपकरण है पर क्यों लिखा है जैट। आपको पता है कि इसके बारे में आपने न्यूज़ भी देखी होगी, अगर आप शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं तो। देखिए, यूक्रेन में एक सैन्य सूत्र ने कहा है कि रूस के सैन्य वाहनों पर जेट और क्या लिखा हुआ है कि अन्य चिन्ह इसीलिए हैं ताकि जो यूक्रेनी जो वाहन हैं, वाहनों से भ्रमित होकर वे अपने लोगों को वाहन पर ही हमला ना कर दें। सैन्य विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इनका संबंध इससे भी हो सकता है कि यूनिट्स को कहाँ तैनात किया जाएगा। तो देखिए, इसका मतलब होता है ना कि इंडिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड हमें इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को जेड लिखा हुआ है वाहनों पे, क्यों लिखा हुआ है कि हो सकता है कि जो यूक्रेन की जो वाहन है वो भ्रमित ना हो, अपने ही लोगों पे हमला ना कर दें। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरा ये भी इसका संबंध हो सकता है कि जो यूनिट्स हैं वो कहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा। तो इसको आपका देखिए, ये बहुत नॉर्मल सा वर्ड है कि जेड क्यों लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके पीछे वजह जानेंगे तो शायद वो आपको बड़ी लगेगी, तो इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। माधवीपुरी हैं, सेबी की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो श्री माधवी हैं पुरी, उनको बाजार नियामक सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि माधवी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं और आईसीआईआर की अगर देखा जाए सिक्योरिटीज की पूर्व प्रमुख रही हैं। उन्होंने क्या किया है, सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है और वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी क्योंकि उनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। तो देखिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो सेबी मीन्स आप जानते हैं। ठीक है, जो विनियम बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो अब क्या बनने जा रही हैं, अब
किसकी जगह लेने वाली हैं, अजय त्यागी का वो स्थान लेने वाली हैं। आज जो उनका कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। उन्होंने सेबी में पूर्ण कार्यकाल सेबी एक सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है सेबी में, तो इसके आज जो उनका कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और वो एक क्या बनेंगी, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल कप्तान नियुक्त किया गया। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ आपको क्या बताती है, पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल, ये मयंक अग्रवाल कौन है, यू नो व्हाट अबाउट। चलिए कोई नहीं, अब हमने यहाँ पे बात करेंगे। देखिए आईपीएल 2022 से पहले पंजाब किंग्स के मयंक अग्रवाल को कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। अग्रवाल ने कहा, मैं 2018 से पंजाब किंग्स के साथ हूँ और इस कमाल की टीम का प्रतिनिधित्व करने का पर मुझे गर्व है। वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं खुद पे, खुश हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। इस मौके को मिलके वो बहुत खुश हैं और देखा जाए कि बकौल अग्रवाल टीम जिस तरह से टैलेंट हैं तो मेरा काम आसान हो गया है। तो देखिए अगर जो टीम है वहाँ की, जो बकौल अग्रवाल की जो टीम है, काफ़ी टैलेंटेड टीम है वो, तो उनका जो काम है उस टीम में नियुक्त होकर उनका जो काम है वो आसान हो गया है काफ़ी हद तक। तो इसके बारे में आपको नॉलेज दी गई है, यहाँ पे न्यूज़ बताई गई है। ये आपका करंट अफेयर है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सेना ने नष्ट किया, यूक्रेन। आपको पता है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना ने दुनिया के सबसे बड़े विमान AAN क्या किया है, 225 ठीक है मरिया को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुबेल अगर देखा जाए तो उन्होंने ट्वीट किया, और एक मजबूत स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय देश बनने के हमारे जो सपने हैं उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे। यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने लिखा, हम इसे दोबारा बनाएंगे। सो देखिए काफ़ी छोटी सी लाइन है लेकिन काफ़ी बड़ी बात इसमें बोल दी गई है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो डोंट टू वरी प्लीज़। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान, भारत में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। बहुत शॉकेट न्यूज़ है ये, शॉक्ड करने वाली न्यूज़ है। और इसके बारे में देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। देखिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना की चौथी लहर तक दे सकती है, 22 जून से हो सकती है। 23 अगस्त से करीब चौथी लहर आएगी और 22 अक्टूबर तक इसका जो प्रभाव है पूरी तरीके से वो धीमा पड़ जाएगा। यह शोध मेड आपकी वेबसाइट पे प्रकाशित भी हुआ है। इस दावे के सूट मॉडल से कोरोना की स्थिति बताने के IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपनी मुहर नहीं लगाई। सो देखिए ये यहाँ पे आपको बताया गया है, काफ़ी शॉक्ड ये न्यूज़ है और देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी का इतना नॉलेज आपको होना, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर है। बाकी का जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। सो आप प्लीज़ कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप लोग विदाउट मास्क नहीं जाएंगे, मास्क लगा के जाइए। भीड़ वाले स्थान से अगर आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पब्लिक प्लेस पे हम लोग कम ही जाइए। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। आपको पता है कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो धर्म गाइडेंस है कि अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वैश्विक सैन्य अभ्यास है, तो इसका आंसर होगा जापान। तो ये जापान के बीच एक अभ्यास रहा है। देखिए इसका हम इसको डिटेल्स में जानें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। और आप इसको नोट ही नहीं करना है, आपको लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि तब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी। आप नोट कर करके रखते रहेंगे और कॉपी पूरी फिल करते रहेंगे, कॉपी फिल हो जाएंगे, आप उसको रख देंगे, आप उसको वापस पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए मैं क्वेश्चन को आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। यहाँ पे भारत और जापान ने कर्नाटका में अपना वैश्विक धर्म गाइडेंस अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। मराठा लाइट जो इन्फेंट्री है रेजिमेंट 15वीं बटालियन अभ्यास में भारत की ओर से भाग लेंगी। और ये जो अभ्यास है आपका, ये 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।
भारत और जापान में जो चतुर्भुज होता है ना कि सुरक्षा वार्ता के लिए क्वाड के 4 सदस्यों में 2 हैं, 4 सदस्यों में से 2 हैं, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, मतलब दैट्स मीन की जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही की खबरों में रही IBFRT योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप प्रवास ये क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये यहाँ याद रखना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम डिटेल्स में इन डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि केंद्र ने इमिग्रेशन वाइज फॉरेनर्स एंड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग IBFRT योजना को 2021 से 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का अगर देखा जाए 1,364.88 करोड़ रुपए के जो परिव्यय है उसके साथ इसकी मंजूरी दी गई है। औसत जो वीज़ा है प्रसंस्करण समय जो पहले 15 से 30 दिनों का था और ई वीज़ा को घटा के 72 घंटे का कर दिया गया। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी वेस्ट होनी चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन को इन डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो आप इजीली इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपको डेली क्लास लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा देश चक्रवात जो इमारती है उसकी चपेट में आ गया है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मेडागास्कर। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है कि मेडागास्कर जो है वो 5 हफ्तों में अपना जो चौथा चक्रवात है वो देख रहा है। ठीक है, जो मेडागास्कर है वो हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच जो कई चक्रवात होते हैं ना उनकी चपेट में आता है। अभी भी इस महीने की शुरुआत में आए एक और तूफान का प्रभाव उभर रहा है जिसका नाम चक्रवात प्रतिशत राय अगर देखा जाए तो जिसमें 120 से अधिक जो लोग हैं वो मारे गए थे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या होता है इस देश में कि हर 5 हफ्तों में जो अपना चक्रवात ये देख रहा होता है और अभी भी देख रहा है ये चक्रवात कि हर साल अगर नवंबर और अप्रैल की बात की जाए तो कई चक्रवातों की लपेट में ये आ जाता है, मतलब काफ़ी सारे चक्रवातों को फेस इन्हें करना पड़ता है। अब जैसे कि हाल ही में जो इस महीने में जो चक्रवात की शुरुआत हुई थी लाइक फेब में, तो फेब में क्या हुआ था कि 120 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। अगर आप इसे डेप्थ में जानना चाहते हैं, अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन हाँ जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी, भाषा जो सर्टिफिकेट सेल्फी है अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा किसने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आइए क्यों होगा जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी, भाषा जो सर्टिफिकेट सेल्फी है उस अभियान को जारी किया है, शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय माइक ऑफ इंडिया को विकसित करना और सघन मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। इस ऐप का उपयोग करके लोग 22 अनुसूचित भारतीय जो भाषाएं हैं उनका दैनिक प्रयोग करके 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं और यह लोगों को प्रमाण पत्र के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने का प्रोत्साहित करता है। देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है अगर आप इस पर वर्क करते हैं तो इसको आपको नोट कर लेना है। अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हो तो ये आप इस पर बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बारे में नॉलेज लेवल पर्सन अगर आप बनते हैं तो बहुत ग्रेट है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो जमिनी द्वीप है जो हाल ही में खबरों में रहा है किस सागर महासागर में ये स्थित है। तो होप कि ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा, काला सागर। ठीक है, बहुत ही ये इजी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि जो जमिनी द्वीप है हाल ही में कि जो खबरों में रहा है वो किस सागर महासागर में स्थित है। तो जो जमिनी द्वीप है आपका वो काला सागर में स्थित है। आपको पता है कि जो स्नेक आइलैंड है यूक्रेन के समीप वाला जो लगभग 16 हेक्टेयर का चट्टानी द्वीप है
जो कि क्रिमिया में लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में काला सागर में ये स्थित है। ठीक है, क्या पता है आपको, यहाँ पे एक जो लाइन आई है हाईलाइट करने वाली कि 300 किलोमीटर पश्चिम में काला सागर में ये स्थित है। यूक्रेन ने उन 13 सैनिकों को सम्मानित किया है जो रूसी सेना से द्वीप की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जो हैं वो प्रत्येक जो गाड़े होते हैं ना कि यूक्रेन के जो हीरो हैं, हीरो को मरणोपरांत की उपाधि से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया? जैसे कि कुछ सैनिक थे रूस के जिन्होंने इसकी रक्षा करी इस द्वीप की, तो इस द्वीप की रक्षा करते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो उनको सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट, ऑलमोस्ट आपका जो करंट अफेयर्स है टुडे करंट अफेयर्स और विद 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीटली इसको वॉच किया है कंटिन्यू और आपने इसको समझने की कोशिश की है, तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आप इससे रिलेटेड अपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप कर पाएंगे। और साथ ही आप एक नॉलेज लेवल पर्सन, आपको पता है कि तब हम एक नॉलेज लेवल पर्सन होते हैं तो उससे जो हमारी पर्सनालिटी है वो काफ़ी बेटर लगती है। आप किसी सामने वाले पर्सन को बताते हैं, क्या तुम्हें पता है आज का करंट अफेयर क्या है, आज के करंट अफेयर में ये हुआ था, क्या तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि हाँ, बंदा बहुत अच्छा है, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है। तो देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज लेवल पर्सन बनना है, आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना है, जिसके लिए आपको डेली क्लासेस लेनी होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। ओके, सो थैंक you so much guys for watching this video. Bye bye, take care, enjoy yourself.